अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम अल रहमत हाउसिंग सोसाइटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट काफ़ी पुराना और इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रही है। शुरू में इसका ताल्लुक इत्तफाक फाउंड्री की ज़मीन से रहा है। बाद में अल रहमत मेटल वर्क्स और बहरिया टाउन के दरमियान जो एक जॉइंट वेंचर हुआ, उसके नतीजे में ये सोसाइटी सामने आई और फिर इस प्रोजेक्ट की जो मार्केटिंग है वो बहरिया टाउन के नाम के साथ शुरू हुई। लेकिन शुरू के सालों में इस प्रोजेक्ट को LDA के लेआउट और डेवलपमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्शंस का सामना रहा। रिवाइज्ड लेआउट भी आया और लिटिगेशंस के मामलात भी सामने आए, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट उस स्पीड से डेवलप नहीं हो सका जिसकी लोग उम्मीद कर रहे थे। अलबत्ता अपने रवायती अंदाज के मुताबिक बहरिया टाउन ने इसके अंदर डेवलपमेंट कंप्लीट की, रोड्स वगैरह बनाए, टॉप नॉच यहाँ पे गार्डनिंग और सारी चीजें आपको बहरिया वाली नजर आई। लेकिन उसके बाद ये सोसाइटी हमें हमेशा के लिए बंद नजर आई। काफी लीगल इश्यूज इसको फेस करने पड़ते रहे और उसके बाद रिसेंटली कुछ महीनों से इसके अंदर हलचल नजर आ रही है। ये इसका मेन बुलीवार्ड है। इसके ऊपर आपको अच्छी गार्डनिंग मिल जाती है, अच्छे फॉग लाइंस मिल जाती हैं और ये जिस जगह पे मौजूद है इसकी बैक साइड पे आपको सारा कैंची अमर सद्दू का एरिया मिलता है और इसके सामने आपको सारा डिफेंस रोड मिलता है। इसके अंदर आबादी एज सच बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको कोई 2-4 घर नज़र आएंगे, लेकिन ये लोकेशन वाइज बहुत यूनिक एक अपनी लोकेशन रखती है। इसके सामने आपको कोट लखपत जो रेलवे स्टेशन है वो मिल जाता है। इस साइड पे आपको जो कोट लखपत जेल है वो मिल जाती है। इसके अंदर आपको वाइड रोड्स मिल जाते हैं, अंडरग्राउंड बिजली मिल जाती है, गैस यहाँ पे नहीं है। लेकिन इसके ऊपर लिटिगेशन और रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी थी कि पिछले कोई 4-5 साल में इसके अंदर कोई भी सेल परचेज कोई ख़ास नहीं थी। आज सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है और आज के टाइम में ये जो प्रोजेक्ट है ये LDA से अप्रूव्ड एक हाउसिंग स्कीम है और यहाँ पे जितने भी प्लॉट्स हैं वो आज के टाइम में ऑन ग्राउंड है और यहाँ पे डेवलपमेंट भी नजर आ रही है और घर बनना भी स्टार्ट हो चुके हैं। अब अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो मेरे ख्याल में अल रहमत का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो इसकी लोकेशन है। ये आपको जेल रोड के ऊपर मिलता है, चुंगी अमर सद्दू और पीको रोड के बिल्कुल करीब है और इसकी सराउंडिंग में आपको मॉडल टाउन लिंक रोड और कायदे आजम इंडस्ट्रियल एरिया भी नजर आता है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि लाहौर के काफी नजदीक है और एक फुली डेवलप एरिया आपको मिल जाता है। सोसाइटी के अंदर काफ़ी बेसिक फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जैसे कि आपको एक गेटेड कम्युनिटी मिल जाती है, सिक्योरिटी मिल जाती है, पार्क्स मिल जाते हैं, मस्जिद और अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है और आपको जितने भी प्लॉट्स नजर आते हैं वो सारे ऑन ग्राउंड है। अब आते हैं यहाँ पे कटिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं और प्राइसेस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेजोरिटी जो प्लॉट्स हैं वो 4 मरला के हैं और आपको पौने 4 मरला के भी कुछ प्लॉट्स नजर आएंगे। 4 मरला के प्लॉट्स यहाँ पे तकरीबन 8 मिलियन के अंदर कॉस्ट करते हैं और पौने 4 मरला का प्लॉट आपको तकरीबन 6 से 7 मिलियन के दरमियान कॉस्ट करता है। और अगर एक एवरेज प्राइस देखें तो यहाँ पे पर मरला प्लॉट तकरीबन 15 लाख से 20 लाख के दरमियान कॉस्ट करता है। बहरिया हमेशा की तरह जो अपनी करता है एक डेवलपमेंट वो बहुत शानदार हुई है यहाँ पे, लेकिन 4-5 साल से विदाउट एनी ट्रैफिक, विदाउट उसके कि यहाँ पे गाड़ियाँ चलें, रोड ख़राब हो चुके हैं। आलमोस्ट नियर टू डेड हैं ये रोड्स। इनको फिर भी कोई 2-3 साल अगर इस्तेमाल कर सकें तो बहरिया हो सकता है कि कर ले, लेकिन ये दोबारा से बनेंगे। इस साइड पे भी जितनी आप देख रहे हैं जगह, ये सारा कैंची है। कैंची और जनरल हॉस्पिटल की बैक साइड आप कह सकते हैं कि ये है। ये यहाँ पे 2 घर नज़र आते हैं, एक तकरीबन कोई 5 मरला में है, एक तकरीबन कोई 10 मरला के अंदर है। काफ़ी एक अच्छे घर नज़र आ रहे हैं। उस साइड पे भी कुछ कमर्शियल्स बन रहे हैं, इस साइड पे भी एक कमर्शियल बन चुका है। 1-2 कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं और लगता है कि अब ज़िंदगी का जो पहिया है वो चलना शुरू हो गया। ये इस तरह से यहाँ पे पार्क मिल जाता है, साफ़ सुथरा सा। एक वाटर टैंक है, यहाँ से गाड़ियाँ पानी शानी भरती हैं और पानी देती हैं। गार्डनिंग पे तो फोकस है। ये घास को भी काटना चाहिए ताकि इसके अंदर हशरात उस तरह से पैदा ना हो। आपको पूरी सोसाइटी का विज़िट कराने का मकसद मेरा ये है कि एटलीस्ट आप देख सकें कि कितनी पीसफुल जगह है और लोकेशन वाइज बहुत यूनिक है। ये सामने जो आप रोड देख रहे हैं, ये इस साइड पे आगे जाते हैं तो पीको रोड है, कायदे आजम इंडस्ट्रियल एरिया। इस साइड पे आप जाते हैं तो आपको ब्रिज क्रॉस करके फिरोजपुर रोड की एक्सेस मिल जाती है। ये इसकी दाएं साइड पे सारा रेलवे ट्रैक्स हैं। एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जब यहाँ से ट्रेन गुजरती है तो उसकी आपको अच्छी खासी वाइब्रेशन और साउंड मिलेगा, तो वो आप उसे नेगेटिव पॉइंट कंसीडर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो अपनी अपनी चॉइस है। इन शॉर्ट ये कि लोकेशन वाइज बहुत बेहतर है, लेकिन आपको इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको माइंड में रखना ज़रूरी है। और अगर आप यहाँ पे रिहाइश करते हैं तो रिहाइश के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, एमेनिटीज़ और लोकेशन के लिहाज से बहुत ही पुरसकून एक जगह है। लेकिन जो बहरिया के ख़र्चे हैं, जो बहरिया एक एक्सपेंसिव अपना लिविंग स्टाइल देता है, वो आपको बियर करना पड़ेगा।
काफी इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को देखें तो यहाँ पे एक चीज को मद्देनजर रखना जरूरी है, और वो ये है कि अल रहमत का ये जो प्रोजेक्ट है इसकी हिस्ट्री स्मूथ नहीं है। पास्ट के अंदर एलडीए के ऑब्जेक्शंस इस पे लगते रहे हैं, लेआउट के काफी इश्यूज आए हैं, जिसके अंदर इन्होंने रिवाइज्ड मैप भी लॉन्च किया है और लिटिगेशन के मामला भी सामने आ चुके हैं। इसलिए सिर्फ इस बुनियाद पर यहाँ पे प्लॉट नहीं खरीदा जा सकता कि इसके साथ बहरिया का नाम अटैच है, बल्कि यहाँ पर सेल परचेज करते हुए हमेशा प्लॉट नंबर, ओनरशिप, ट्रांसफर और पोजेशन जैसे तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं एक चीज डिस्कस करना काफी जरूरी समझता हूँ, और वो इसके एलडीए के अप्रूवल को लेके है। बहरिया की ये अल रहमत हाउसिंग सोसाइटी एलडीए से अप्रूव जरूर है, लेकिन उसके अंदर भी आपको 4 से 5 जगह पे ऐसे सेक्शंस नजर आएंगे या ऐसे पोर्शंस नजर आएंगे जो कि इसके अप्रूवल से एक्सक्लूड किए गए हैं। मतलब ये कि वो हिस्सा या वो कुछ पोर्शंस इसके एलडीए अप्रूवल के अंदर शामिल नहीं है। इट मीन्स कि वो लैंड या तो डिस्प्यूटेड है या उस पर स्टेज हैं, लेकिन इस सोसाइटी में आज के टाइम वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है और कोई भी रिवाइज्ड मैप एलडीए की तरफ से इशू नहीं किया गया। तो एट द टाइम ऑफ बाइंग ये आपका फर्ज बनता है कि आप इन चीजों को जरूर मद्देनजर रखें और चेक करें। उसके अलावा एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसके अंदर कमर्शियल मार्केट अभी तक मौजूद नहीं है। अलबत्ता कमर्शियल काफी बड़े हिस्से पे मौजूद है, लेकिन कोई भी कमर्शियल इस तरह से ऑपरेशनल नहीं है कि आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी की चीजें यहाँ से अवेल कर सकें। मार्केट को एक्सेस करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, बिजली के इश्यूज कुछ फेस करना पड़ सकते हैं, जो लिविंग कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हो सकती है। तो ये चीजें आपने जहन में रखना जरूरी है। कंक्लूजन को देखें तो अगर आपका मकसद अपना घर बनाना है तो अल रहमत एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसकी लोकेशन काफी अच्छी है, लाहौर के डेवलप एरियाज के बिल्कुल दरमियान में है, बेसिक एमेनिटीज सारी मौजूद है और बहरिया का आपको लाइफस्टाइल मिलता है। पास्ट के अंदर यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं उनकी प्राइस काफी ज्यादा थी, अब यहाँ पे जो करंट प्राइसेस हैं वो काफी कम है, क्योंकि इसकी डिमांड के अंदर काफी कमी आई है और बहरिया के जो गवर्नमेंट के साथ इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से भी लोगों का इंटरेस्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं है। यही वजह है कि इसके अंदर आपको कोई खास डीलर्स नजर नहीं आएंगे और ना ही यहाँ पे आपको उस लेवल की मार्केटिंग नजर आएगी। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये एक सूटेबल ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो फिर आपको इसकी हिस्ट्री और इसके जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो माइंड के अंदर रखना जरूरी है, क्योंकि जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे प्लॉट्स आपको कॉस्ट करेंगे उसी प्राइस के अंदर आप किसी अच्छी सोसाइटी में भी अपना घर बना सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो सोसाइटीज लाहौर के कॉर्नर्स पे हैं और इस चीज का इस सोसाइटी को काफी एज हासिल है कि ये आपको बिल्कुल डेवलप एरियाज के अंदर मिलती है और सिटी के बहुत करीब है। इस सोसाइटी से रिलेटेड अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। अगर आप यहाँ पे सेल परचेज करना चाह रहे हैं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को मस्ट लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।